हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप लोगों का हमारे इस छोटे से परिवार ऐसे मास्टर क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं क्लास 11 की राजनीतिक सिद्धांत के एमसीक्यू सेशन का पार्ट 2 लेके आया हूं, जो आप लोग के भारी डिमांड पे लेके आया हूं। दोस्तों, आप लोगों ने पार्ट 1 में बहुत सारे प्यार दिया, ब्लेसिंग दिया, ठीक है दोस्तों। तो उसी को देखते हुए मैंने पार्ट 2 लेके आया हूँ, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बेस्ट साबित होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोग नए हो तो आप लोग इससे क्लास 11 की और भी बहुत सारे क्लासेस जो मैंने अपलोड करके रखा है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और नए हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, ठीक है दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी नागरिकता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को जानना होगा कि भारत में नागरिकता का प्रावधान क्या है। तो भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं, जो आपके अनुच्छेद 4 से 11 तक में दिया गया है, ठीक है। और भारत में नागरिकता जो लिया गया है ना, वो किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड देश से लिया गया है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि भारत में नागरिकता किस प्रकार की है, एकल है कि दोहरी है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ये अमेरिका है मान लीजिए, अमेरिका में ये नागरिकता भी है और अमेरिका के जितने भी राज्य हैं उनके भी नागरिकता अलग से, यानी कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, ठीक है। लेकिन भारत में क्या है कि एकल नागरिकता है। अगर आप छत्तीसगढ़ से हो, अगर आप लद्दाख से हो, चाहे आप पंजाब से हो, कहीं से भी हो, आप एक ही देश यानी कि आप इंडियन हो, ये भारतीय हो, ठीक है। तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी? इंडियन, यानी कि आप एक भारतीय हो, ठीक है। तो भारत में नागरिक व्यवस्था क्या है? एकल है, यानी कि एक हरी है, ठीक है। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है, ठीक है। तो गैर नागरिकों को कौन कौन से अधिकार नहीं है, ठीक है, आप लोग को जानना है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? तो कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, या बी नंबर संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, सी नंबर अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। कुछ सार्वजनिक पद ऐसे भी हैं जिसमें सिर्फ भारत के नागरिक ही जा सकते हैं, और संसद व विधानमंडल के सदस्य भी भारत के नागरिक ही बन सकते हैं, ठीक है। और मौलिक अधिकार में 5 अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया, ठीक है। तो संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया, ठीक है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, देशद्रोही को वंचित किया जा सकता है, बताइए कोई भी देशद्रोही को किस चीज़ से वंचित करेंगे? भारत के नागरिकता से, ठीक है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो आप लोग को पता होगा कि भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 1950 को लागू हुआ। उसी दिन से भारत में नागरिकता भी लागू हो गया, ठीक है। तो बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, तो इंग्लैंड से लिया गया। अभी मैंने बताया था कि ये इंग्लैंड से लिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कितने वर्षों तक लगातार देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? बताइए भारत से कितने वर्षों तक आप अगर अदर देश में, बाहरी देश में जाकर रहते हो तो आपकी नागरिकता खत्म होगी। ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 7 वर्ष, और ऑप्शन सी है 10 वर्ष, और ऑप्शन डी है 11 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 वर्ष। अगर 7 वर्ष आप भारत से बाहर रहते हो तो आपका भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगा। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 9, ऑप्शन बी अनुच्छेद 10, ऑप्शन सी अनुच्छेद 11, ऑप्शन डी अनुच्छेद 5। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 11, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? तो बताइए किस स्थिति में नहीं कर सकते? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी, ठीक है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि जो नागरिक सार्वजनिक कार्यों में भाग नहीं लेता वो समुदाय का व्यर्थ नहीं बल्कि हानिकारक सदस्य है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, रूसो ने, या पेरिलकिस ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिलकिस ने। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पेरिलकिस ने, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन,
भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, बताइए क्या दावा नहीं कर सकता। ऑप्शन ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ऑप्शन सी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, ये दावा नहीं कर सकता, ठीक है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये अनुच्छेद 19 में आता है। और आप लोग को पता होगा कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये सारे अधिकार जो है सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, ठीक है, विदेशियों को नहीं। 12 नंबर, आवेदन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की रीति को क्या कहते हैं। तो बताइए कोई भी व्यक्ति अगर आवेदन देकर भारत की नागरिकता को प्राप्त करता है तो उसको प्राकृतिकरण बोलेंगे। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो आप लोग को पता होना चाहिए सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीयता असामूहिक भावना का एक रूप है जो विशिष्ट गहनता, समीपता तथा महत्ता से एक निश्चित देश से संबंधित होती है। ये कथन किसका है। ऑप्शन ए लॉस्की, ऑप्शन बी गार्नर, ऑप्शन सी जीमर्न, ऑप्शन डी है ब्राइस। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जीमर्न, ठीक है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीयता के विकास में बाधक तत्व नहीं है। बताइए राष्ट्रीयता के विकास में बाधक तत्व क्या नहीं है। अशिक्षा, धर्मनिरपेक्षता, जातिवाद या सांप्रदायिकता। तो ऑप्शन नंबर बी धर्मनिरपेक्षता नहीं है, ठीक है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीयता के मार्ग का बाधक तत्व है। बताइए अंतर्राष्ट्रीयता के मार्ग का बाधक तत्व कौन सा होगा। उग्र राष्ट्रवाद होगा, ठीक है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक बड़ा खतरा है। किसने कहा था, अर्सेंस ने या बेनेडिक्ट एंडरसन ने या एरिक हॉब्सकॉम ने या रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, किस शताब्दी में एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद का पतन हुआ था। बताइए किस शताब्दी में, 19वीं, 18वीं, 20वीं या 21वीं। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20वीं सदी में हुआ था, ठीक है। हाँ 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 20वीं सदी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीयता एक ऐसी भावना है जिसके अनुसार व्यक्ति केवल अपने राज्य का ही सदस्य नहीं बल्कि विश्व का एक नागरिक है। यह मत किसका है, गोल्ड स्मिथ, जोसेफ इमैनुअल, बार्कर या सुमा। तो ऑप्शन नंबर ए गोल्ड स्मिथ ने। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गोल्ड स्मिथ। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार है। बताइए अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार कौन सा है, ठीक है। भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों में उपलब्ध है, भारत में नागरिकों को ही उपलब्ध है या विदेशियों को भी उपलब्ध है या इनमें से किसी को भी उपलब्ध नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत में नागरिकों को ही उपलब्ध है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत में नागरिकों को ही उपलब्ध है, ठीक है। 21 नंबर, साम्राज्य के पतन में कौन मुख्य जिम्मेवार होता है। बताइए साम्राज्य के पतन में कौन मुख्य जिम्मेवार है। तो राजनेता मुख्य जिम्मेवार है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ था। बताइए भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ था। 16वीं सदी, 19वीं सदी, 12वीं सदी या 5वीं सदी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19वीं सदी में हुआ, ठीक है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 19वीं सदी। और राष्ट्रवाद का प्रसार और प्रचार जो हुआ वो 20वीं सदी में हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, किस राष्ट्रवाद ने यह आग्रह किया कि जाति राष्ट्र राज्य के ऊपर है। बताइए फ्रेंच राष्ट्रवाद, इंग्लिश राष्ट्रवाद, रोमन राष्ट्रवाद या जर्मन राष्ट्रवाद। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जर्मन राष्ट्रवाद, ठीक है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जर्मन राष्ट्रवाद में। 24 नंबर, राज्य के कितने प्रमुख तत्व होते हैं। बताइए राज्य के कितने प्रमुख तत्व होते हैं। तो राज्य के 4 प्रमुख तत्व होते हैं। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 4 प्रमुख तत्व, ठीक है। 25 नंबर, उग्र राष्ट्रवाद किसका समर्थन करता है। बताइए उग्र राष्ट्रवाद किसका समर्थन करेगा, विश्व शांति का या सैनिकवाद का, आतंकवाद का या फिर अहिंसा का। बताइए उग्र राष्ट्रवाद किसका समर्थन करेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अहिंसा का, उग्र राष्ट्रवाद, ठीक है। हाँ 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अहिंसा का। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रवाद की समालोचना प्रस्तुत की थी। बताइए किसने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी या जवाहरलाल नेहरू या बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने राष्ट्रवाद की समालोचना प्रस्तुत किया था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है। किस अधिकार में दिया गया है अल्पसंख्यक का,
संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में ही सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार में ही अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। उदाहरण दिया गया है कि मैं अपने धर्म की कसम खाता हूँ, मैं इसके लिए मर जाऊंगा, लेकिन यह मेरा निजी मामला है, द्वारा दिया गया है। बताइए ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, जे.एल. नेहरू या अंबेडकर? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। 29 नंबर, भारत में बहुसंख्यक धर्म है। बताइए भारत में बहुसंख्यक धर्म है, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म या बौद्ध धर्म? बताइए भारत में सबसे बहुसंख्यक कौन है? ठीक है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिंदू धर्म जो है बहुसंख्यक है। ठीक है, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिंदू धर्म। ठीक है, चलिए 30 नंबर, छुआछूत की प्रथा का सबसे भद्दा रूप है? धार्मिकता, समानता, असमानता या शिक्षा? तो छुआछूत का सबसे भद्दा रूप है असमानता। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये एक प्रकार से असमानता है। ठीक है, और एक चीज, भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को प्रतिषेध किया गया है, यानी कि निषेध बताया गया है कि किसी प्रकार का भी छुआछूत क्या है, निषेध करता है। आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17। ठीक है, समानता का अधिकार में आता है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, समानता का अधिकार भारत को एक के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। बताइए ईमानदारी व्यक्ति, सच्चे लोकतंत्र, सच्चे कर्मचारी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सच्चे लोकतंत्र को स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, प्रलय यूरोपीय यहूदियों का नरसंहार था। ठीक है, अमेरिकियों का, इजराइल का, नाजी जर्मनी का या अरब का? ठीक है, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नाजी जर्मनी का। ठीक है, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाजी जर्मनी। 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? बताइए किस विषय से है? निजता, अस्पृश्यता, कानून का शासन या आरक्षण? तो इसका जो संबंधित है वो है आरक्षण से। ठीक है, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अनुच्छेद 16 क्या करता है? अनुच्छेद 16 किसी भी व्यक्ति को अवसर की समता देता है, यानी कि अगर कोई पिछड़ा है, जैसे महिला हो गया या कोई SC ST कैटेगरी के लोग, उनको आरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 16 नहीं, 33। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 34, संविधान के अनुसार स्वतंत्रता अधिकार व्यक्ति को क्या करने की अनुमति नहीं देता है? क्या करने की अनुमति नहीं देता है? किसी की स्वतंत्रता को भंग करना, कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाना या सी में दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ठीक है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों। चलिए 35 नंबर, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है। बताइए धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है? राज्य का एक धर्म होता है, या राज्य धर्म के मामलों में निष्पक्ष है, या राज्य धर्म के विरुद्ध है, या राज्य अधार्मिक है? तो राज्य जो है ना, धर्म के मामलों में निष्पक्ष रहेगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता यानी सभी धर्मों को समान मान्यता होगा। ठीक है, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता की एक विशेषता लिखिए। बताइए धर्मनिरपेक्षता की एक विशेषता क्या है? कोई आपराधिक धर्म नहीं है, आर्थिक विविधता या सामाजिक विविधता या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। 37 नंबर, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को शामिल करने का उद्देश्य नहीं था। बताइए क्या उद्देश्य नहीं था? धार्मिक स्वतंत्रता की पेशकश करने के लिए, सेंट प्राप्त अल्पसंख्यक वोट के लिए, एक विषम राष्ट्र का एकजुट करने के लिए, या राष्ट्र को प्रगति पथ पर स्थापित करना? ठीक है, तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेंट प्राप्त अल्पसंख्यक वोट के लिए। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अधिकार है? बताइए। तो रोजगार का अधिकार जो है ये एक प्रकार से आर्थिक अधिकार है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 39 नंबर, श्रमिक संगठन बनाने का अधिकार बताइए किसमें दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या न्याय का अधिकार? तो धार्मिक श्रमिक संगठन बनाने का अधिकार जो है ना, ये स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 19 में दिया गया है। ठीक है, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार। 40 नंबर, FLN नेशनल लिबरेशन फ्रंट के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। बताइए किसने किया था? अल्जीरिया ने, नाइजीरिया, कांगो या जिम्बाब्वे ने? ठीक है, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अल्जीरिया ने किया था। ठीक है, 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अल्जीरिया ने। 41 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा शांति का तत्व है? बताइए, शांति का तत्व कौन है? न्याय, आतंकवाद, शीत युद्ध या युद्ध? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है न्याय। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है न्याय। 42 नंबर क्वेश्चन, क्यूबाई मिसाइल संकट किसके साथ समाप्त हुआ? बताइए, क्यूबाई मिसाइल संकट किसके साथ समाप्त हुआ? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप, ऑप्शन बी शीत युद्ध में यूएसएसआर की हार, ऑप्शन सी क्यूबा की हार, ऑप्शन डी है यूएसएसआर द्वारा मिसाइलों को वापस लेना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यूएसएसआर द्वारा मिसाइलों को वापस लेना। 43 नंबर क्वेश्चन, क्यूबा मिसाइल संकट सचित्र है किसका है? बताइए, ये एक प्रकार से शीत युद्ध युग का है। ठीक है, यानी कि 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 44 नंबर, यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य अभिनेता कौन है? महाशक्तियों या राष्ट्र राज्य या यूरोपीय संघ के देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन? तो राष्ट्र राज्य का। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र राज्य। 45 नंबर क्वेश्चन, यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य अभिनेता है तो कौन है? महाशक्तियां, राष्ट्र राज्य, यूरोपीय संघ के देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राष्ट्र राज्य। 46 नंबर क्वेश्चन, अपनी कक्षा के लिए एक शांति पुरस्कार शुरू करने के लिए आप अपने साथी छात्रों में क्या गुण देखोगे? कट्टरवाद, असहिष्णुता, निष्क्रियता या करुणा? तो आप देखोगे करुणा। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 47, मानवता की प्रगति के लिए क्या अति आवश्यक है? आतंकवाद, शीत युद्ध, शांति या युद्ध? तो बताइए, मानवता की प्रगति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है शांति। ठीक है, 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, शांतिवादी सर्वोच्च मूल्य देते हैं। बताइए, सर्वोच्च मूल्य क्या देता है? स्वतंत्रता और समानता, मानव सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून, जबरदस्ती और बल, और शांति और युद्ध का विरोध? तो शांति और युद्ध का विरोध। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 49, अपनी कक्षा के लिए एक शांति पुरस्कार शुरू करने के लिए आप अपने सहपाठियों में जो गुण देखेंगे वो क्या हो जाएगा? करुणा होगा। ठीक है, 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, 50, शक्ति संतुलन सिद्धांत के अनुसार राज्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून का संरक्षण, क्षेत्रीय शांति या वैश्वीकरण के लाभ को अधिकतम करे या आत्म संरक्षण? तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आत्म संरक्षण। ठीक है, 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आत्म संरक्षण। 51 नंबर, गांधी जी के लिए सर्वोच्च सद्गुण क्या था? तो गांधी जी के लिए भाई सर्वोच्च सद्गुण था अहिंसा। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा। ठीक है, 52 नंबर, विकास अनिवार्य रूप से किस ओर ले जाता है? बताइए, विकास जो है ना अनिवार्य रूप से किस ओर ले जाएगा? शहरी युवाओं का विस्थापन, विदेशी नागरिकों के लिए नुकसान या राजकोषीय अर्थव्यवस्था में गिरावट, हाशिए के वर्ग का बलिदान? तो 52 यानी कि 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हाशिए के वर्ग का बलिदान। ठीक है, 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाशिए के वर्ग का बलिदान। 53 नंबर क्वेश्चन, भारत में लगभग पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य है? बताइए, भारत में लगभग पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, मणिपुर? तो केरल। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल। 54 नंबर, विकास का अर्थ है युद्ध के साथ विकास, विवाद के साथ विकास, विकास के साथ परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो विकास के साथ परिवर्तन। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का जन्म भारत में हुआ था? बताइए, किसके लिए हुआ? उद्योग बचाने के लिए, नदी बचाने के लिए, वन क्षेत्र को बचाने के लिए, तेल क्षेत्र को बचाने के लिए? ठीक है, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वन क्षेत्र को बचाने के लिए। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वन को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ। 56 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक के प्रमुख संकेतक है? बताइए, प्रमुख संकेतक क्या है? ऑप्शन ए साक्षरता, आय, स्वास्थ्य, ऑप्शन बी आय, अपराध दर, सामाजिक सुरक्षा, ऑप्शन सी शांति, पोषण, आर्थिक विकास, ऑप्शन डी औद्योगिक विकास, लोकतांत्रिक भागीदारी, आय? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर साक्षरता, आय और स्वास्थ्य। ठीक है, चलिए 57 नंबर, स्वदेशी लोग रहते हैं? बताइए, स्वदेशी लोग कहाँ रहेंगे? जंगलों में, तटीय क्षेत्रों में, मेगा शहरों में या सीमावर्ती क्षेत्रों में? तो इसमें देखा जाए तो इसका मेन जो होगा जंगलों में। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, जंगलों में। 58, निम्नलिखित में से कौन सा विचार भारत की विकास नीति के प्रारंभिक चरण का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा नहीं था? योजना, उदारीकरण, सहकारी खेती या आत्मनिर्भरता? तो स्टार्टिंग में उदारीकरण नहीं था। ठीक है, 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उदारीकरण नहीं था। ठीक है, 59, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था?
प्रथम पंचवर्षीय का मुख्य फोकस कृषि विकास था, ठीक है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। और सेकेंडरी यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों का विकास था, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर। विकास का अर्थ है युद्ध के साथ विकास, विवाद के साथ विकास, विकास के साथ बदले, या इनमें से कोई नहीं। तो विकास के साथ बदले, 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेघा पाटेकर जुड़े हुए हैं, ठीक है। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है मेघा पाटेकर। 62 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विचार भारत की विकास नीति के प्रारंभिक चरण का हिस्सा नहीं है? बताइए, भारत की विकास नीति का प्रारंभिक चरण का हिस्सा नहीं है कौन? योजना, उदारीकरण, सहकारी खेती या आत्मनिर्भरता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उदारीकरण। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उदारीकरण, ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। विश्व बैंक की 1991 की रिपोर्ट के अनुसार विकास का लक्ष्य, बताइए विकास का लक्ष्य क्या है? प्रति व्यक्ति वृद्धि, सामाजिक कल्याण होना, गरीबी और बेरोजगारी जैसे दोषों का समाधान होना चाहिए और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि। तो जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो दोस्तों ये था क्लास 11 की राजनीतिक सिद्धांत का पार्ट 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम के लिए बेस्ट साबित होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग अगर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों। आप लोग का सब्सक्राइब और लाइक और साथ में शेयर करने से ही मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आप लोग के लिए मैं इस तरह के क्लासेस ला पाता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और क्लास को कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए बने रहे हमारे चैनल पर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।